साइंटिफिक एतबार से इस दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर क्यों नहीं। क्या इस दुनिया में हम अकेले हैं या इस दुनिया के अलावा कोई और दुनिया है जिसके एतबार से अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अब मैं आपको साइंस की कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो शायद आप नहीं जानते। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है। अपनी पृथ्वी को छोटा कहने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। हमारी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसकी भूमध्य रेखा 40,070 किलोमीटर है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक 39,931 किलोमीटर है। और हमारे सौर मंडल में हमारा ग्रह पृथ्वी छोटे ग्रहों में चौथे नंबर पर है। हमारे ग्रह के बाद वरुण, शनि, बुध और भी बहुत सारे तारे हैं जो सूर्य से करीब 93 करोड़ मील से दूर हैं। और सूर्य एक बहुत बड़ा तारा है, लेकिन इससे बड़े भी हैं जो इसके आकार से बहुत बड़े हैं, जैसे एल्देब्रेन। ये सूर्य से 400 गुना बड़ा है। बेटलग्यूज ये सूर्य से 1200 गुना बड़ा है। और यही हमारे सूर्य जैसे आकार से उनमें जोड़ दें तो सबको तो यही हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार होगा, यानी यूवाई स्कूटी। यूवाई स्कूटी सबसे बड़ा स्टार है जिसे हम अभी तक जानते हैं। और ये हमारी आकाश गंगा का सबसे छोटा हिस्सा है। और हमारी आकाश गंगा में इससे बड़े अरबों खरबों तारे हैं और सभी कम से कम एक ग्रह से घिरे हुए हैं। और हमारी आकाश गंगा में केवल एक सोलर सिस्टम नहीं है। खगोलिक वैज्ञानिकों ने अब तक 500 से ज्यादा सोलर सिस्टम की खोज की है। और हमारे वैज्ञानिक हर साल 1-2 सोलर सिस्टम खोज लेते हैं। और हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान है 10 अरब से ज्यादा सोलर सिस्टम सिर्फ हमारी आकाशगंगा में है। और अगर हम 1,50,000 लाइट ईयर दूर ट्रैवलिंग करके देखते हैं तो कितनी छोटी दिखती है हमारी आकाशगंगा। हमारी आकाश गंगा ये नहीं, हमारा जो युवा स्कूटी जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा स्टार है वो भी कितना छोटा दिखता है। और हमारा जो सूर्य है 20 करोड़ साल लगाता है हमारी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में। और यही 25 लाख लाइट से दूर एंड्रोमेड आकाश गंगा है। और अरबों लाइट से दूर बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। और हबल डीप फील्ड इमेजेस से हम ये सब बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और हबल स्पेस टेलीस्कोप से सैकड़ों आकाश गंगा को एक छोटे से हिस्से में देख सकते हैं। 5 अरब लाइट से दूर कॉस्मिक वेब है और अरबों आकाश गंगाएं हैं। और कॉस्मिक वेब से 20 करोड़ लाइट से दूर जो हम जानते हैं कि कॉस्मिक वेब माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, जिसे खगोलिक पार्ट शुभसंत्र विकल्प कहते हैं। और यही बिग बैंग का सबूत देते हैं। इस बिग बैंग से हाइड्रोजन और प्लाज्मा चारों तरफ फैल गए थे। और इसकी ऊर्जा से बने प्रोटीन भी आज आकाशगंगा में घूम रहे हैं और ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, जिसे हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। और ये हमारा ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड के बाद क्या है? अन्य ब्रह्मांड या कुछ और? हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक 0.1% की खोज की है। और हमारे वैज्ञानिकों को कोई अन्य जीवन ब्रह्मांड में नहीं मिला। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम सिफतें अल्लाह के लिए हैं। तमाम सिफतों में एक सिफत मब्दी है। मब्दी का मतलब अदम से वजूद देना, यानी बिना मादे के तख्लीक करना, कुछ ना होने से सब कुछ बना देना। तुम्हें पता नहीं इस कायनात में कुछ भी नहीं था, सब कुछ अल्लाह ही ने बनाया। बेशक अल्लाह ताला सारी कायनात का अकेला खालिक है। हमारा रब वो है जिसने ज़मीन व आसमान बनाए और कुछ भी ना था सब कुछ बनाया बगैर मटेरियल के। हवा के बिना हवा बनाई, पानी के बिना पानी बनाया, आग के बिना आग बनाई, इंसान के बिना इंसान को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला की दूसरी सिफत बदई है, यानी किसी नमूने को देखकर नमूना तैयार ना करे, बल्कि अपने इल्म से हर चीज का नमूना बनाता चला जाए। पहले अल्लाह ताला के सामने इंसान का कोई मॉडल, कोई तस्वीर न थी जिसे देखकर इंसान बनाया। दरख्त, चीते, शेर कुछ भी न था। हर इंसान का रंग व शक्ल व आज़ा, हत्ता के अंदर के निज़ाम भी बिल्कुल जुदा जुदा है। अल्लाह ताला की तीसरी सिफत मोईद है। मोईद वो जो दोबारा लौटा दे। एक वक्त ऐसा था हम न थे, जमीन न थी, न आसमान थे। फिर अल्लाह ताला ने अपने ज़ाहिर होने को चाहा ताकि मखलूक पहचान सके। फिर अल्लाह ताला ने अपने जमीन व आसमान को वजूद बख्शा। रफ़अत समावाती, आसमान को ऊपर उठा दिया। वल अर्ज़ी बादा ज़ालिका दहाहा, जमीन को पानी पर बिछा दिया। जमीन का पानी पर बिछ जाना भी अल्लाह का इरादा है। आसमान का उठ जाना भी अल्लाह का इरादा है। दिन का रोशन होना भी अल्लाह का इरादा है। रातों का तारीख होना भी अल्लाह का इरादा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा होने का ऐलान फरमा दिया, इन्नी ज़ाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा, यानी इंसान आ रहा है। या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करी व उन्सा, ए इंसानों, हमने तुमको किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया, तुम्हारी चाहत से नहीं बल्कि अपनी चाहत से बनाया। तभी तो अल्लाह ने फरमाया, जिसके पास राय के दाने की बराबर भी ईमान होगा, हम उसको इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देंगे, जो अपना ईमान इस दुनिया से बचा के ले जाएगा। अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है।